अगर कोई भी आदमी इधर से टप जाएगा तो गुजरात पुलिस के जितने भी लोग हैं डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि काहे आप पुल पे जा रहे हैं। लेकिन वही इन लोगों के आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, ये लोग नहीं रोक रहे थे। ये हमें पकड़ लेंगे, अभी पकड़ के जेल में डाल देंगे ये लोग, लेकिन ओरिबा कंपनी के मालिक को ये लोग पकड़ नहीं सकते हैं। यही है आजाद भारत। 140 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ। मौत के बाद जो है अगर हम लोग इसमें से कोई भी आदमी पुल पे चला जाएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो यही गुजरात पुलिस के लोग जो है, जो कंपनी का मालिक ने गड़बड़ी किया उसको काहे नहीं पकड़ते हैं। लेकिन इसके लिए ये सर दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, उसके लिए ये दोषी नहीं है, उसके लिए वहां पे जो तैनात है वो लोग दोषी नहीं है। ये लोगों को तो ऊपर से आदेश मिला है कि जाइए डंडा लेके वहां पे आदमी को मत टपने दीजिएगा। इन्हीं लोगों को अगर ऊपर से आदेश मिल जाएगा कि पताल से ढूंढ के लेके चले आओ इस कंपनी के मालिक को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग ढूंढ के लेके चले आएंगे। सच्चाई यही है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ छूट दे दिया जाए कि इस देश के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको पताल से आसमान से ढूंढ के लाके घसीट के पटक दो तो ये लोग पटक देंगे। लेकिन इन लोगों को आदेश क्या मिलता है? इन लोगों को बोला जाता है हेलमेट चेक कीजिए, सीट बेल्ट चेक कीजिए, फाइन मारिए लोगों पे। किस पे? आम आदमी पे। इन लोगों को कभी आदेश नहीं मिलता है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें पकड़िए। लेकिन आप लोगों से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है सर, आप लोगों पे हमें गर्व है। आप लोग जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उस सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूं, जो सिस्टम जो है आम आदमी को कंट्रोल करने के लिए इनके हाथों में डंडा दे देता है, वही सिस्टम जो है भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल करने के लिए इनके हाथों में डंडा क्यों नहीं देता है? ये डंडा जैसे आम आदमी पे गिरता है, अगर इन लोगों को आदेश मिल जाए तो ये लोग जो है भारत का पूरा भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं।